प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया है। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर की करुणा में आप आनंदित हैं, आप आशीषमय हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी दया से हम सबको भरेगा। पिछला रविवार हमने पेंतिकुस्त का रविवार मनाया और परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत करी। हालेलुया, प्रभु के नाम की हम आराधना करते हैं। और प्रियो, अब ये समय है कि हम इस समय परमेश्वर के नाम की आराधना करने के लिए, उसके नाम की स्तुति करने के लिए, उसके नाम को धन्य कहने के लिए इस तौर से इस घड़ी अपने अपने घरों से एक मन हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ प्रियो कि अपने सारे कार्यकलापों को छोड़कर परमेश्वर के नाम की आराधना प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु को बोलना शुरू करें, प्रभु तू महान है, प्रभु तू मुझसे प्रेम करता है, तेरा प्रेम अपार है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की आराधना हो यीशु राजा। ओ तू कभी ना बदलने वाला राजा है। हालेलुया। ओ यीशु राजा, तू ही मेरी सामर्थ है, तू ही मेरा जीवन है, तुझसे ही मेरा सब कुछ होता है यीशु राजा। तू मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, आज की सभा में तुमसे बोला बातचीत कर और हम तेरे नाम की आराधना आत्मा सच्चाई से करने पाएं। तेरे नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मिलकर उसके नाम की हम स्तुति करेंगे क्योंकि वो महान परमेश्वर है और उसके समान कोई ना था, ना कोई है और ना कोई होगा। आइए मिलकर प्रभु के नाम की आराधना करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। जो पानी पर चला, तूफानों को शांत किया, जीवित प्रभु है जो, वो मेरे संग रहता सदा। जो पानी पर चला, तूफानों को शांत किया, जीवित प्रभु है जो, वो मेरे संग रहता सदा। यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ साथ में गा। यीशुआ यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ। मेरे कारण वो मारा गया, फिर मेरे लिए जी उठा, पापों को साफ करके सूली पर कुर्बान हुआ। मेरे कारण वो मारा गया, फिर मेरे लिए जी उठा, पापों को साफ करने सूली पर कुर्बान हुआ। यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ साथ में गा। यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ। ओ यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ साथ में गाए आखिरी बार। तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ। हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी महिमा यीशु। ओ हमारे जीवन के आधार
तेरे नाम की स्तुति होवे, तेरे नाम की आराधना। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की हम आराधना करते हैं, तेरे नाम को हम महिमा देते हैं, क्योंकि तू एकमात्र जीवित परमेश्वर है और तू हमसे प्रेम करने वाला राजा है। तेरे नाम की आराधना करते हैं प्रभु। ओ तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे प्रेम किया। तेरे प्रेम के बारे में जब हम सोचते हैं तो पिता परमेश्वर हम कहीं खड़े नहीं होते। ओ तेरा प्रेम पाने के हम बिल्कुल योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपार करुणा के निमित्त तू हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है। हालेलुया। तेरा वचन कहता है कि जितनी दूर अस्ताचल, जितनी दूर उस उदयाचल से दूर है, उतनी ही दूर हमारे तू अपराधों को हमसे दूर कर देता है, क्षमा कर देता है। हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। प्रियो, वो पवित्र आत्मा है जो आज परमेश्वर की ओर से हमारी ओर आया है। हालेलुया। हमारे पास वो आया है और हमारा वो मददगार है। प्रेज द लॉर्ड। हमने पिछला जो रविवार है वो पेंतिकुस्त का रविवार मनाया, और वो पेंतिकुस्त का अनुभव सिर्फ पेंतिकुस्त के रविवार के लिए ही सीमित नहीं है, लेकिन वो हर रोज अपने जीवन में हम उसका स्वागत कर सकते हैं। हम उसको बुला सकते हैं, बोल सकते हैं पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ और अपनी मर्जी को तू पूरी कर। ओ तेरे नाम की आराधना हो यीशु राजा। ओ तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ महिमा के योग्य यीशु, तेरी आराधना। ओ आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। ओ जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में, दर्शन पाएगा। जहाँ दो या तीन, जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में, दर्शन पाएगा। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। ओ मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो आग। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला।
पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थितिला। साथ में गा सकते हैं अपने अपने घरों में, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थितिला। यीशु की शक्ति को ला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु अपनी शक्ति के साथ हमारे बीच में आया है। प्रियो, आपके घरों में यीशु मौजूद है, उसका स्वागत करें और उससे कहें, यीशु अपनी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कर, यीशु अपनी मर्जी मेरे परिवार में पूरी कर, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। ओ तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रभु का वचन कहता है, होने पाए कि हम हर रोज सामर्थ पाएं, उसकी आत्मा से भरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी आत्मा से हमें भर दे यीशु राजा, अपनी सामर्थ से हमें भर दे यीशु राजा। वो पाप करने की प्रवृत्ति यीशु के नाम से जाती रहने पाए, हमारे जीवन नेक होने पाए, हमारे जीवन एक उदाहरण का जीवन होने पाए। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए, आज इस नए दिन के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो आपने हमें फिर से दिया परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी, और आपने हमारी अगुवाई की पिछले हफ्ते परमेश्वर पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हम करते हैं परमेश्वर पिता। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं प्रभु। हम इसी आशा और उम्मीद से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं फिर से प्रभु जी, अपने हर एक प्रार्थना निवेदन को लेके परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे मांगने से भी पहले प्रभु जी आपने सब कुछ जाना है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते इस वक्त विशेष कर प्रभु जी कि आप हम सभी को प्रभु आपके अभिषेक से भर परमेश्वर पिता। हमारी हर एक गलती और भूल को प्रभु जी आप क्षमा करें परमेश्वर पिता प्रभु। हम पश्चाताप करते प्रभु हमारे हर एक पापों से परमेश्वर पिता प्रभु। आपके लहू से हमें फिर से धो के शुद्ध पवित्र कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु कि आपने हमें ये जीवन दिया प्रभु। हम इस जीवन को सही से प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए प्रभु जी। प्रभु आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ को उंडेल दीजिए हमारे जीवनों में परमेश्वर पिता प्रभु। हमें प्रभु जी आप इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु हम बहुत सी आत्माओं को बचाने पाए परमेश्वर पिता। आपके प्रेम को बांटने वाले लोग बनने पाए परमेश्वर पिता। और जैसे प्रभु आपकी आज्ञा है प्रभु जी कि हमें सुसमाचार प्रचार करना है परमेश्वर पिता, उस आज्ञा का पालन हम लोग करने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। आज की सुबह में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु, जो मसीह में है परमेश्वर पिता प्रभु। प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से कि प्रभु आप उन्हें और भी प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से भर परमेश्वर पिता। प्रार्थना करने की प्रभु जी आत्मा से भर परमेश्वर पिता, और जो बोझ है प्रभु हमारे ऊपर डालिए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और तारीफ को करने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपके चरणों में सौंपते प्रभु। हमारे हर एक कमजोरी को और हर एक कमियों को परमेश्वर पिता प्रभु जी आप हमें जांचे प्रभु जी, और आप हमें प्रभु जी शुद्ध पवित्र कर परमेश्वर प्रभु। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता प्रभु। हमारा जीवन प्रभु जी एक प्रभावशाली जीवन होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु कि हम इस देश के हर एक लोगों को विरासत में लेने पाए परमेश्वर पिता, जबकि आपने हमें ये दर्शन दिया है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम इस दर्शन को प्रभु जी लेने पाए अपने जीवनों में परमेश्वर पिता प्रभु जी। और दुआ करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से कि प्रभु की आप एक एक जन को प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल कर। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ इस वक्त प्रभु जी कि आपने हमें ये मौका दिया प्रभु। हम
उन तमाम प्रभु जी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते कि जो बीमार है प्रभु इस वक्त प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मिक चंगाई से प्रभु आप उन्हें भर दीजिए परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर पिता। जो लोग प्रभु इस कोरोना वायरस की बीमारी से प्रभु जी पीड़ित है परमेश्वर प्रभु आप उन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता, और वो जल्द से जल्द प्रभु जी आपकी महिमा आपके नाम से गवाही को देने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए भी परमेश्वर जो प्रभु हमारी कलीसिया में बीमार है प्रभु, जो हर एक प्रभु जी ट्रीटमेंट्स को ले रहे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु आप एक एक जन को छू लीजिए प्रभु जी, जो दुखी है, जो परेशान है परमेश्वर पिता, जो प्रभु जी हर एक आर्थिक समस्याओं से जो गुजर रहे प्रभु, आप हर एक जन की प्रभु जी ज़रूरत को पूरा करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी, आप हर एक कमी घटी को पूरी करने वाले परमेश्वर है प्रभु। दया कर प्रभु आपके लोगों को प्रति परमेश्वर, और जो लोग प्रभु आपको नहीं जानते प्रभु आप उनके जीवनों में भी काम कर परमेश्वर पिता। प्रभु उनके जीवन में उद्धार और मुक्ति प्रभु आने पाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी। जो ज्योति प्रभु जी हमें प्रभु जी हमारे जीवनों से चमकाना है परमेश्वर पिता, हम उस ज्योति को चमकाने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रभु आप हम सभी को इस्तेमाल कर प्रभु आपकी राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आज के इस दिन में परमेश्वर प्रभु इस देश की हर एक प्रभु जी अधिकारियों के लिए परमेश्वर पिता की प्रभु आपकी दया आपकी करुणा प्रभु उनके जीवन में बनी रहे प्रभु जी, और उन्हें विशेष ज्ञान और बुद्धि से भर परमेश्वर पिता। प्रभु जो कुछ भी प्रभु जी वो लोग करते हैं प्रभु वो आपकी अगुवाई में होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु आप विशेष चमत्कार को करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु कि इस कोरोना वायरस को प्रभु जी आप मिटा दीजिए परमेश्वर प्रभु, इस देश से परमेश्वर पिता, इस संसार से परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि कोई भी प्रभु जी जो भविष्यवाणी जो करते हैं लोग प्रभु परमेश्वर प्रभु आप हर एक चीज़ को प्रभु जी आप प्रभु जी आप उसमें आपकी अगुवाई होने पाए परमेश्वर। सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रभु आप हर एक के जीवन में काम करें, हमसे प्रभु बातचीत करिए प्रभु, हम आप में और भी बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु आपके वचन में बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंप दे परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमें प्रभु जी और सामर्थ्य और शक्ति से भर परमेश्वर पिता, और शैतान के एक एक कामों को प्रभु जी हम नाश करने वाले बनने पाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारी हर एक विनती हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारी अगुवाई कर प्रभु जी आज के इस दिन में परमेश्वर पिता, और प्रभु हम सच में प्रभु आभारी हैं परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, और भी प्रभु जी आपके नाम की महिमा आपकी गवाही को लेके हम लोग आने वाले बनने पाए परमेश्वर आपके चरणों में। हम धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए प्रभु जी, आज इस सभा के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हर एक जनों से प्रभु जी आप बातचीत करिए प्रभु, और हमें प्रभु जी इस्तेमाल कर परमेश्वर आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और विशेष स्वागत उन लोगों का है जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे पास से संपर्क करें, वो आपके लिए प्रार्थना करने में खुश होंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी कलीसिया की साप्ताहिक सभाएं सुचारू रूप से वैसे ही चलती रहेंगी। हर सुबह 5:30 बजे हम लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, और इन प्रार्थना सभा में हर रविवार को प्रभु भोज में हम लोग शामिल होंगे। इस सोमवार को हम लोग अपनी इस सुबह की प्रार्थना सभा के 100 दिन पूरे करने वाले हैं, तो इस दिन हम प्रभु भोज में एक साथ शामिल होंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जो लगातार इन प्रार्थना सभाओं में हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम उन लोगों को उत्साहित करना चाहेंगे जो किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाते कि आप भी जुड़ें और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखें। 1 जून मंगलवार को हम लोग एक साथ इकट्ठे होंगे सुबह 5:30 बजे इस प्रार्थना सभा में, और परमेश्वर के वादे को इस महीने में अपने जीवन में हम ग्रहण करेंगे। हर बुधवार को शाम को 6:30 बजे हम लोग बाइबल स्टडी में एक साथ जुड़ते हैं, जिसमें डॉक्टर डेविड क्लेरेंस जो कि SABC बैंगलोर से हैं और ओल्ड टेस्टामेंट स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं
और हमें दानियल और प्रकाशित वाक्य पुस्तकों से सिखाते हैं। आइए इस समय में अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और देखें कि उसका वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रभु के वचन में छिपे हुए रहस्य को समझें डॉक्टर डेविड क्लेरेंस से। हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे हम लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं प्रार्थनाओं के लिए। आइए हमारे साथ जुड़िए प्रार्थना में। हम विशेष स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जिन्होंने कोविड की टीम में अपने योगदान को दिया। किसी भी प्रकार से अगर आपने हमारी सहायता की, भले ही वो आर्थिक हो या अपने दान के द्वारा हो, अपने राशन के द्वारा हो, हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपने भाई बहनों से जुड़ने के लिए आपने हमें सहायता दी। आइए इस समय में हम अपने दान और दशवांश को प्रभु के भवन में लेकर आए। प्रभु का वचन बताता है कि ये दशवांश उसी का है। ये कुछ भी ऐसा नहीं जो हम उसे देते हैं, पर ये वो है जो उसने हमें दिया है। आइए अपने मन को तैयार करें, हृदय को तैयार करें और प्रार्थना में जुड़े। इस समय में अपने दान और दशवांश को देने के लिए इस समय में स्क्रीन पर दिए हुए डिटेल्स को देखें और आप उसके हिसाब से अपने दान को दे सकते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञाता, परम प्रतापी परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अपने आप को अपनी हर एक बात प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि आप ही हैं प्रभु जिसने हमें रचा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस धन्यवाद रूपी भेंट को आपको चढ़ाते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन में अनगिनत आशीषों को दिया है प्रभु। हम जानते हैं खुदा कि आपका वचन बताता है कि भले ही माता अपने बच्चों को क्यों न छोड़ दे, पर आप अपने बच्चों को न छोड़ते, न त्यागते और न कभी भूलते हैं प्रभु। आप हमारी हर एक पुकार को सुनकर हमारा उत्तर देते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को पूरा करते हैं प्रभु, हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत आप है प्रभु। होने दे पिता कि हम सबके जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति बहुत दायित्व से होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो अपने दान और दशवांश को आपके भवन में लेकर आए हैं पिता। इन देने वाले हाथों को आशीष दे प्रभु, इनके घरों में, परिवारों में आशीष दे प्रभु। आप वो परमेश्वर हैं जो किसी का कुछ भी नहीं रखते प्रभु, पर उसका कई गुना हमें वापस देते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी असीम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में उंडेल दी है पिता। आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए प्रभु जो हमें मिला है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे वो परमेश्वर हैं जो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवन के हर एक आशीष के लिए, अपनी हर एक सांस के लिए जो हमें आपकी ओर से मिलती है। होने दे पिता कि ये दान और दशवांश आपको स्वीकार्य होने पाए प्रभु। हमें इस योग्य बना पिता कि हम आपके राज्य के लिए और बढ़ चढ़ कर देने वाले होने पाए पिता। हमारे दिल में प्रभु उस बोझ को और उस प्रेम को, उस दया को दे प्रभु, जो अपने आसपास हमारे जरूरतमंद भाई और बहनों को देखकर देने वाला हृदय होने पाए। अपनी बहुतायत में से बहुत से देते हैं प्रभु, पर हमें वो बना प्रभु जो अपने थोड़े में से भी देने वाले हो पाए पिता। हालेलुया। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, अपना सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार,
तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। मैं पापों में डूबा ऐसा डूबा आँखों में थे आंसू सबने छोड़ा मैं पापों में डूबा ऐसा डूबा आँखों में थे आंसू सबने छोड़ा पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। Good morning, church. It's such a joy to meet with all of you this morning. आप सबको सुबह का नमस्कार। कलीसिया, बहुत आनंद की बात है कि हम आपके साथ फिर से मिल रहे हैं। And I bring greetings to all of you in the name of our Lord Jesus Christ. मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूँ। And I believe God has been good to you and God has been sustaining you and taking care of you, through this time. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ भला रहा है और आपको अब तक परमेश्वर चला रहा है। And let's uphold each other in our prayers. Let's pray that God will intervene into this situation and He will bring a relief and a deliverance to our country. एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें और हम इस समय इस परिस्थिति में परमेश्वर के द्वारा हम और बढ़ पाएं और इस परिस्थिति में परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवनों पर और इस शहर पर हमारे क्षेत्र पर दर्शा पाए। ऐसी हम प्रार्थना करें। And also I thank God for this wonderful opportunity to bring His word to you, and I thank God. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर सुनहरे मौके के लिए जो परमेश्वर ने मुझे प्रदान किया है कि मैं इस परमेश्वर के वचन को आप तक ला पाऊँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। And I'm going to preach from one of the familiar passages in the New Testament. नए नियम के बहुत जाने माने एक पृष्ठ से मैं आप तक प्रभु के वचन को लाना चाहूँगा। You could have heard many sermons on this particular passage. आपने इस पृष्ठ से बहुत सारे संदेश पहले सुने होंगे। And you must be meditating upon this passage for several times. और बहुत समय तक आपने इस वचन से भी मनन किया होगा। But I believe this morning this would help us again to remind ourselves what to do in this world during this pandemic. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम इस वचन से मनन करते हैं तो हम समझ पाएंगे कि इस महामारी के दौर में हम क्या कर पाएं। Because God has given a vision to GCLC to be the influential Christians, to influence others' life with the godly characters. क्योंकि परमेश्वर ने GCLC को एक दर्शन दिया है कि हम एक प्रभावशाली मसीह बनने पाए, प्रभाव दूसरों पर हम डालने पाएं। So one of the visions, the part of a vision is influence. और जो दर्शन का एक भाग है वो है प्रभाव। Our lifestyle, our attitude,
and our characteristics are very important during this time. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन जीने की शैली और हमारा स्वभाव और हमारा चरित्र बेहद जरूरी है, Because the world watches us क्योंकि संसार हमें देखता है and we can attract people और हम लोगों को आकर्षित करते हैं because of the way that we live in Christ. जिस तरीके से हम जीवन बिताते हैं मसीह में। So, in order to decide or determine our action, our attitude is very important. और इसलिए कि हम अपने स्वभाव को दिखाएं, हमारा चरित्र बेहद जरूरी होता है। Even the passage that we are going to meditate upon this morning is talking about the attitude of Christ. और आज की सुबह जिस पृष्ठ पर हम मनन करने वाले हैं वो मसीह के स्वभाव को दर्शाता है। I'm going to request Pastor Abraham to read that passage for us from the letter to the Philippians, chapter 2, verses 5 onwards. फिलिप्पियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 5वें वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस प्रकार से लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की भी मृत्यु सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। Now, as you read this passage in verse 5, we read, जैसे हम इस वचन में पढ़ते हैं, पहले हम पाते हैं 5वें वचन में। Apostle Paul is writing that in your relationship between one another, have the mindset or the attitude of Jesus. इस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहता है कि जब तुम अपना स्वभाव एक दूसरे के साथ रखते हो, तुम्हारा स्वभाव यीशु के समान होने पाए। Our attitude always determines our actions. हमारा जो स्वभाव होता है हमारे कार्यकलापों को दर्शाता है। Because our actions are always demonstrate our true attitudes. क्योंकि हमारे कार्यकलाप हमारे सही स्वभाव को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। What you are is what you will do actually. और जो आप हैं वैसे कार्य आप करेंगे। So we have an attitude problem at times. और बहुत बार हमारे अंदर स्वभाव की समस्या उठ खड़ी होती है। So our attitude is very important during this time. और इस समय हमारा स्वभाव बेहद जरूरी है। We must know that it's a big deal. हमें जानने की आवश्यकता कि ये बहुत जरूरी बात है। And it can make a big difference in our life. और हमारे जीवन में ये बड़े अंतराल को ला सकती है। For example, not many of us want to be servants. उदाहरण के तौर पे हम में से बहुतों को सेवक बनने की इच्छा नहीं होती है। We always want to lead or be in charge of something. हमें इच्छा है कि हमेशा हम एक अगुवे बने या किसी बात के हम कर्ताधारी हों। Also, we always look for the opportunity to be promoted in our position or to go up in order to rule someone else. और कभी कभार हमारे अंदर एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम एक बड़े पद पे जाएं या एक बड़े पद की ओर जाके हम उस ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाएं। We don't like to be servants, don't we? हमें सेवक बनने की इच्छा नहीं होती है ना? And we need to understand that when we talk about service, there's a big difference between the service that we do and the willful decision that we make to become servant that Bible is talking about. और बहुत बार हम जब सेवा के भाव की ओर आते हैं तो इस बात को हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा अंतराल और एक बहुत बड़ी भिन्नता है कि जैसे जो सेवा हम करते हैं या जो सेवक बनने के लिए हम अपने आप को निझावर करते हैं। So we need to understand the difference between what we want to do and what Bible talks about. और बहुत बड़े अंतराल को या इस बात के बीच के संबंध को नहीं कहूँगा बल्कि एक अलगाव को हम समझते हैं कैसे हम सेवा करना चाहते हैं और बाइबल हमें कैसा सिखाती है कि हम कैसे सेवक बने। Because most of us
serve by our choice. क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अपने चुनावों के द्वारा सेवा करते हैं। We choose when and whom and how we will serve. हम सोचते हैं कि हम कैसे, किसकी और कहां सेवा करेंगे, And we want to be in charge of the service that we do. और जो सेवा हम करते हैं उसके हम कर्ताधारी बनना चाहते हैं। But Jesus calls us, for something else. लेकिन यीशु हमें किसी और बात के लिए बुलाते हैं, And he calls us to be servants. और वो बुलाते हैं कि हम एक सेवक बने। And when we make this choice, we give up the right to be in charge. और जब हम इस चुनाव को देते हैं तो इस चुनाव को लेकर हम एक सही पैमाने पर सेवक बन पाते हैं। We surrender ourselves to God. हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों तले हम समर्पित करते हैं। Surrender does not mean being defeated or becoming hopeless. समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि हम आशाहीन हो रहे हैं या पराजित या हार रहे हैं। The biblical meaning of surrender is totally different from what the world thinks. और बाइबल के अर्थ के अनुसार हम पाते हैं कि ये वचन बिल्कुल भिन्नता में ठहरता है जो कुछ बाहर के लोग या अन्य जाति के लोग इस समर्पण के शब्द से समझते हैं। Because when a nation surrender itself to its opponent, it means they are defeated or powerless. और जब एक राष्ट्र अपने विरोधी राष्ट्र की ओर अपने आप को समर्पित करता है, मतलब ये कि वे बलहीन हो चुके हैं और अब उनके पास कोई आशा नहीं बची। Also, we know that the world always teaches us to get up in order to go up in life. हमेशा इस प्रकार से संसार हमें दर्शाता है कि हम जीवन में ऊपर बढ़े और ऊपर की ओर हम ताकें और ऊपर की ओर हम कूच करें। I hope you remember or you know this saying, from rags to riches. और जिस प्रकार से एक कहावत कही जाती है कि चिथड़ों से धनवान बन जाओ। But Jesus' teaching is completely in contrast towards the teaching of this world. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमें शिक्षा प्रदान करता है वो शिक्षा इस संसार से बिल्कुल विपरीत है। Jesus teaches us that in order to get up, we need to go down. वचन के अनुसार यीशु हमें बतलाता है कि ऊपर बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए हमें पहले नीच जाना है। And the greatest example of this is Christ Jesus himself. और इस बात का सबसे अच्छा जो नमूना है वो खुद ब खुद यीशु मसीह हैं। And having this attitude can bring a change in the community where we are living. और ऐसे स्वभाव को जब हम रखते हैं तो हम अपने समुदाय में एक बड़े अंतराल को ला सकते हैं। People can witness Christ living in us. लोग यीशु मसीह के जीवन को हमारे जीवन पर गवाह के तौर पे महसूस कर सकते And हैं। people can see the hope. People can see the redemption that we enjoy even through the attitude that we have in our और hearts. लोग उस प्रकार के छुटकारे का भी आनंद ले सकते हैं जो स्वभाव हम अपने अंदर रखते हैं। And Paul told the Philippian church, पौलुस ने फिलिप्पियों की कलीसिया से कहा, your attitude should be like that of Christ Jesus. तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन यीशु मसीह के समान बनने पाए। And he reminds them to have the same attitude as Jesus Christ had. और उनको वह याद दिलाता है कि वैसे ही तुम्हारा चाल चलन यीशु के समान बनने पाए। And also, if you read through this letter is some way unique than the other letters. अगर आप इस पूरी पत्री को पढ़ें तो ये पूरी पत्री दूसरे पत्रियों से बहुत अनूठी है, अलग है। Because in most of the Paul's letter, what you find is corrections, either in terms of doctrine or the practices of the church. क्योंकि अगर आप अलग-अलग पत्रियों को पढ़ेंगे तो कलीसिया में की जाने वाली पद्धतियों को लेकर या अलग-अलग बातों को लेकर वहां पे सुधार की बातें की गई हैं। For example, if you read the letter of Corinthians, अगर आप कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ें, you can find a lot of issues there. वहां पे बहुत सारी बातों को पा सकते हैं। And you can find sexual sin. आप वहां पे यौन पाप पा सकते हैं। And you can find divisions. आप वहां पे विभाजन पा सकते हैं। And you can find disorder and chaos in their worship. और वहां पे अक्रम अनुसार आप पा सकते हैं, गड़बड़ियों को आप वहां पे पा सकते हैं। And also there were some people who denied the resurrection. ऐसे कुछ लोग भी वहां पे थे जिन्होंने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को इनकार कर दिया। But this letter is different. लेकिन ये जो पत्री है वो थोड़ी अलग है। And also when you read the letter to the Romans, और जब आप रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं, where you can find that there was tension between Jews and Gentiles. जहां पर आप पाते हैं कि यहूदी और अन्य जातियों के बीच में एक बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी है। And they couldn't seem to work together. और वे दोनों साथ में मिलकर क्रियाशील नहीं हो पा रहे थे।
थे। And also when you read the letter to the Thessalonians, और जब आप थिस्सलुनीकियों की पत्री को पढ़ते हैं, even they had questions about Jesus' return. और उनके अंदर भी सवाल उठ खड़ा हुआ यीशु मसीह के आगमन को लेकर। You know, this question left them confused and losing their heart even. इन प्रश्नों ने उनके हृदयों को झंझोड़ दिया और उनके अंदर आशा जाती रही। But as you read the letter to the Philippians, you don't find such things in this letter. लेकिन जब आप इस फिलिपियों की पत्री को पढ़ते हैं तब आप ऐसी बातों को इस पत्री के अंदर नहीं पाते And for हैं। most of the part, Philippians are celebrated by Paul. और बहुत सारे भागों में हम पाते हैं कि पौलुस इनको सराहता है They're getting a lot of things right. और उनके बीच में बहुत सारी ठीक बातें पाई जाती हैं। And over, Paul encourages them, बारंबार पौलुस उनके हियाव को बढ़ाता है, saying, hey, you keep it up, keep going, कहता है कि अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा करते रहो and stay faithful. और विश्वास योग्य बने रहो। But still, you can find there is still a room to improve themselves. लेकिन याद रखना कि अभी भी सुधार के लिए जगह है, Because the attitude is not yet perfected. क्योंकि उनका स्वभाव अभी तक ठीक नहीं हुआ था। And also we need to understand the situation of that particular city and the people and the church. और उस कलीसिया की, उस अवस्था की, उस परिस्थिति की जो कलीसिया थी, उसकी हमें अवस्था को जानना And है। at Philippi, there was a considerable amount of persecution. और फिलिप्पी में हम पाते हैं एक प्रकार का सताव पाया जाता And था। also there were many other things to discourage the church. कलीसिया को बहुत सारी ऐसी बातें पाई गई कलीसिया में कि उनको वो हताश कर दे, निराश कर दे। And Philippi is a city created by the Roman Empire to put their retired soldiers. फिलिप्पी की जो जगह है वो ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे सैनिकों को रखा जाए जिन्होंने अपने पूरी नौकरी को उत्तीर्ण कर दिया है। Many big important former generals of Rome, they lived there. और सेनापति और सेना के बड़े बड़े पद के अधिकारी वहां पे उस प्रकार से रहा करते थे। They were all powerful men, faithful to Rome with their times and their means and their resources. वे बड़े सामर्थी लोग थे और वे बड़े बलवंत लोग थे कि जो अपने खनिज पदार्थों का इस्तेमाल करते थे। In the book of Acts chapter 16 we read that Paul and Silas were in the prison of Philippi. हम पाते हैं फिलिप्पियों की जगह पे पौलुस और सिलास एक बंदी गृह में बंद थे। And as they were in the prison, they were flogged and they were put in chains and in prison. और जब हम पाते हैं कि उनको बेड़ियों में बांध दिया गया और उनको बंदी गृह में रख दिया गया कोड़े मारकर। And we all remember this incident. और हम इन सारे घटनाओं को जानते हैं। In prison they worshipped and an earthquake that just flung the prison open and the jailers were amazed that Paul and Silas they were stayed in. हम पाते हैं कि पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे और जब वे दोनों आराधना कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा भूडोल हुआ और उस भूडोल में उनकी सारी सांखलियां हर प्रकार की बेड़ियां टूटकर उनसे दूर हो गई और वे आजाद हो गए। Because they did not try to escape, they did not run away. क्योंकि उन्होंने भागने की कोशिश नहीं करी और ना तो वे भागे। By witnessing that, the jailer and his household received the gospel. और इस बात को देखकर बंदी गृह के उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को और उसके परिवार के साथ बंदी गृह के उस पूरे परिवार ने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। And they were baptized. और उन्होंने बपतिस्मा लिया। And also Paul had a strong affections for the Christians in the city of Philippi. और फिलिप्पी के उस शहर क्षेत्र में पौलुस के अंदर मसीहों के लिए एक बड़ा प्रेम था। As you read the first chapter, जब आप पहले उस अध्याय को पढ़ते हैं you can find that. पाएंगे आप, And Paul says, पौलुस कहता है, and you make my joy complete तुम मेरे आनंद को पूरा करते हो by being like-minded or by doing everything without selfishness. कि तुम हर एक कार्य उस निस्वार्थ भाव से करते हो और तुम्हें किसी चीज की तुम्हें आवश्यकता नहीं होती है। And by loving one another. एक दूसरे से प्रेम करके तुम मेरे आनंद को पूरा करते And हो। he encourages them. और वो उनका उत्साह और प्रोत्साहन बढ़ाता He है। encourages them to keep going as you have been. वो उनसे कहता है कि जैसे तुम पहले थे अपने कार्य के अच्छे ढंग से और उसमें बढ़ते जाओ। So if I have to sum up Philippians in one thought, it would be like this. और अगर मैं सारे फिलिपियों के बारे में सोचूं तो इस प्रकार से कहूंगा, Keep growing आगे बढ़ते रहो and keep working in the direction that God has put you in place. और उस दिशा की ओर कार्यशील होते रहो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराई है। And also keep working at that. और उस कार्य के लिए काम भी करते रहो। God is completing His work in you. परमेश्वर अपने कार्य को आप में पूरा कर रहा You है। are not done yet.
अभी तक आप खत्म नहीं हुए but you're हैं, slowly getting there. लेकिन आपका काम वहां तक अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन आप अब धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे So हैं। God is at work in the lives of those Christians परमेश्वर उन मसीहों के जीवन में कार्य कर रहा and है, keep going और ताकि वे और बढ़ते रहें and do not give up और वे अपने जीवन में हताश ना हो, and let God work in your life, in your attitude and even in your heart. और परमेश्वर आपके जीवन में, आपके रोजमर्रा के उस स्वभाव में कार्य करता रहे, And He is the one who will perfect your attitude. और वही आपके स्वभाव को निपुण भी बनाएगा। So this was the message of Paul to the Christians in the city of Philippi. और फिलिप्पियों की जगह पे परमेश्वर का यही वचन, यीशु मसीह का यही वचन उस कलीसिया के लिए था। And in the middle of this beautiful letter, और इस अच्छे सुनहरे पत्र के बीच में and we find this oldest piece of writing on Jesus. हम पाते हैं यीशु मसीह के ऊपर लिखा हुआ पुराना लेख। You know, when we come to chapter 2, जब हम दूसरे अध्याय की ओर आते हैं, we find a hymn there, हम वहाँ पे एक गीत पाते हैं, and it's a song, वो एक गीत है, and it could have been an early Christian hymn, और वो हो सकता है कि एक पुराने मसीहों का गाना हो, and this could have been sung in Christian churches in those days, और उन दिनों में ये मसीही कलीसियाओं में गीत गाया जाता होता, or it could have been a creed that was memorized by the Christians. या तो एक ऐसा पद्यांश है जो मसीहों ने याद किया था। And some people say that Paul wrote this, लोग कहते हैं कि पौलुस ने ये लिखा, and some other people say that Paul is quoting this from some other source. और या लोग कहते हैं कि पौलुस ने किसी दूसरी जगह से इस पद्यांश को उठाया। But however, Paul is portraying the story of Jesus through this hymn to transform the imagination of his reader. और हम पाते हैं कि पौलुस कैसे उस पद्यांश को या लेख को लिखता है ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो अपनी विचारधारा यीशु मसीह के बारे में अलग तौर से समझने पाए। Because we all have a picture of Jesus. क्योंकि हम सबके पास यीशु मसीह को लेकर एक चित्र है। Because we read about him, we hear about him, and we see about him in the videos or in any other format. हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हम उसके बारे में सुनते हैं, और हम उसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं एक लिखित तौर के पद्यांशों में या एक अलग प्रकार की किसी भी हम पाते हैं मूवी में। So Paul wanted to transform the imagination of his reader. और जो पौलुस था वो पढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन को लाना चाहता था। So this morning as we study this scripture passage, और आज की सुबह जब हम इस वचन से पढ़ते हैं, I believe we will also be transformed in our imagination and in our thoughts about Christ. हम विश्वास करते हैं कि हम भी अपने जीवन में यीशु मसीह की विचारधारा को लेकर परिवर्तित होने पाएं। And Paul is teaching them what it means to imitate Christ. पौलुस सिखाता है, बताता है कि कैसे, क्या मतलब होता है कि मसीह के समान बनो। And as you read chapter 2 verse 4, जब आप पढ़ते हैं फिलिप्पियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के चौथे वचन में, and in the first 4 verses, पहले 4 वचनों में, Paul is telling his readers पौलुस अपने पढ़ने वाले लोगों से कहता है to act with humility कि वे नम्रता का स्वभाव रखें, and also to consider others in the community as more important than themselves. और दूसरों को अपने से ज्यादा अधिक महत्व के जाने। And also Paul connects this story of his audience to the story of Jesus in verse 5. और हम पाते हैं प्रेरित पौलुस अपने कहानी को यीशु मसीह के साथ संबंध में लाता है 5वें अध्याय में। And verse 5 is like a bridge अब जो वचन 5 है वो एक प्रकार का ब्रिज है that is connecting the attitude of believers to the attitude of Christ. और जो हम पाते हैं मसीहों का जो जीवन है वो मसीह के जीवन से तालमेल में आने पाए। And he says, have this mind among yourselves. और इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारे अंदर इस प्रकार का स्वभाव होने पाए। Paul does not call an individual to imitate Christ in the private life. और किसी एक व्यक्ति को वो नहीं कहता कि वो अपने
अपने निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में यीशु के समान बने, but he calls the whole community of believers in the city of Philippi to imitate Christ. लेकिन वो पूरे उस फिलिप्पी की जगह पे उस सारे लोगों से कहता है कि तुम मसीह के समान बनो, Because they are living among the unbelievers. क्योंकि वे उन सारे अन्य जातियों के बीच में जीवन बिता रहे हैं। You know, it's not just about the transformation of individuals, वो सिर्फ एक व्यक्ति के परिवर्तित या बदल जाने की बात नहीं कहता, but about the transformation of community. लेकिन पूरे समुदाय के परिवर्तन की बात वो करता है। That is our church actually. मतलब कि वो हमारी कलीसिया है। So Paul wants the whole church to have a transformed mind by following Jesus' example of humility and service to others. अब पौलुस चाहता है कि पूरी तौर से पूरा समुदाय यीशु मसीह के उस स्वभाव में परिवर्तित हो जाए। And also as you read the following verses, जब आप अगली आयतों को पढ़ते हैं, Paul brings the story of Jesus as an example. पौलुस यीशु मसीह के जीवन की कथा को एक उदाहरण के तौर पे लाता है। And also chapter 2 verses 6 through 11, और दूसरे हम पाते हैं दूसरे अध्याय के 11वें वचन से लेके that are divided into two sections. वे दो भागों में, खंडों में बटे हुए हैं। The first section verses 6 to 8, हम पाते हैं पहला जो खंड है वो 6 से लेके 8वें वचन तक, that talks about what Jesus did for humanity. मतलब कि जो कार्य यीशु ने इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए किया। And the second section verses 9 through 11, और जो दूसरा खंड है वो 9 से लेके 11वें वचन तक है। that talks about what God did for Jesus. वो खंड बताता है कि जो कार्य परमेश्वर ने यीशु के लिए किया। And also we may, we can explain the movement of these sections by following three key words. हम पाते हैं कि हम इन दोनों खंडों को संचालन में पाते हैं सिर्फ 2 वचनों के द्वारा। We can use 3 words for this. 2 कुंजी के वचनों को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। Number 1, पहली बात, Jesus emptied himself. यीशु ने अपने आप को खाली किया। And secondly, in verse 8, we see Jesus humbled himself. दूसरी बात 8वें वचन में हम पाते हैं यीशु ने अपने आप को नम्र किया। And verse 9, 9वें वचन में, and as a result, God exalted him. और उसके नतीजे में ये हुआ कि परमेश्वर ने उसको महान भी किया। So these are the 3 verbs. तो ये 3 वचन हैं, Emptied, खाली किया जाना, humbled, अपने आप को नम्र करना, and exalted. और उसको महान करना। Now, let's see the first section. आइए अब हम पहले उस खंड की ओर चलते हैं। Now, let's see what Jesus did. अब हम पाते हैं कि यीशु ने क्या किया। Now, this is a call to each one of us. ये हम सबको एक प्रकार की बुलाहट है। And we are called to do what Jesus did. हम वो कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं कि जो कार्य यीशु ने किया। And in verse 5 we read, 5वें वचन में हम पाते हैं Jesus did not consider equality with God. यीशु ने अपने आप को एक दर्जा परमेश्वर के साथ का नहीं दिया। And also he did not use his image for his own advantage. ना तो उसने अपने उस, हम पाते हैं उस स्थान को परमेश्वर का फायदा उठाने के लिए उसने इस्तेमाल You किया। know, Jesus was not willing to use his divinity for his own benefits. और यीशु ने अपने दैवित स्वभाव को अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल में लाना नहीं चाहा। Jesus willfully refused to exploit his own authority and power. यीशु ने अपने अधिकार और अपनी ताकत को पूरी तौर से विवस्त्र और खत्म करना चाहा। And the scripture is very clear that he made himself nothing. और वचन बहुत स्पष्ट है और कहता है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। So Jesus emptied himself. यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया। You know, the Greek word for this word is और इस बात के लिए, इस वचन के लिए, खाली किए जाने के लिए यूनानी शब्द है to pour. अपने आप को उंडेल देना। You know, he poured himself out. उसने अपने आप को उंडेल दिया। Jesus poured himself out. यीशु ने अपने आप को उंडेल दिया। You know, Jesus gives himself and his authority away. और यीशु अपने अधिकार को अलग करता है। And then he takes on the form of a servant. और वो एक, हम पाते हैं, सेवक या दास का रूप धारण करता है। And also for the term of servant, Paul uses the Greek word doulos. और हम पाते हैं सेवक के शब्द के लिए पौलुस जो शब्द इस्तेमाल करता है वो क्या है? डूलोस। That means slave or a bond servant. मतलब कि एक दास, एक बंधा हुआ सेवक। A slave or a bond servant does not have any authority. एक बंधा हुआ सेवक जो है उसके पास कोई अधिकार नहीं होता And है, does not have any power. उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं होती है। You see Jesus being the King of heaven, आप यीशु को स्वर्ग का राजा के तौर पे पाते but हैं, he is in the form of a human now. लेकिन इस समय वो एक मनुष्य के स्थान पर है। And we must remember that he was fully divine and he was fully human. हम
हमें याद है कि वो पहले एक पूरी तौर से 100% मनुष्य था और 100% वो परमेश्वर था, but he was not clinging on to his divinity. लेकिन वो अपने दैविक स्वभाव पर ही लटका नहीं है। He emptied himself of his power and his privilege. उसने अपने सौभाग्य और अपनी सामर्थ को खाली कर दिया, उंडेल दिया। And Paul, he goes further. और पौलुस आगे बढ़ता है। And also Paul uses a double downward movement of Jesus. और पौलुस जो है वो यीशु मसीह के निचले स्वभाव को देखता है। For number one, पहली बात, Jesus was being made in the image of a mankind. यीशु मसीह मनुष्य के तौर पे बनाया गया। And not just being in the image of a man, but also he humbled himself. प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य के स्वरूप में बनाया नहीं गया, लेकिन उसने अपने आप को नम्र भी किया। And then और उसके बाद Jesus is becoming obedient to death, even to the death on the cross. He obeys death. यीशु मसीह उस कल्वरी के क्रूस की मृत्यु तक भी वो उस आज्ञाकारिता में स्थिर रहा। So the first downward movement is, और पहला जो निचला कार्य वो ये है, he became a human. पहले वो मनुष्य बना। And the second downward movement is, और दूसरा जो निचला कार्य है, he was obedient to death, वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, being the King of Kings राजाओं का राजा होने के and the बावजूद Lord of Lords. और प्रभुओं का प्रभु होने के बावजूद Jesus emptied himself and his power यीशु ने अपनी सामर्थ को और अपने ताकत को, अपने अधिकार को उंडेल दिया, खत्म कर दिया, to die on the cross for कि वो us. उस कल्वरी के क्रूस पर हमारे लिए मारा जाए। You know, Jesus serves us यीशु मसीह हमारी सेवकाई करता है by obeying the death. जब वो उस मृत्यु की आज्ञा को मानता है। And also we read in the Gospel of Mark, हम पाते हैं मरकुस की किताब में, the Son of Man came not to be served, परमेश्वर का पुत्र सेवा लेने के लिए नहीं आया, but to serve and give himself as a ransom for many. लेकिन वो इसलिए आया था कि वो दूसरों की सेवा टहल करे और दूसरों के लिए एक छुड़ौती का कारण बन You know, पाए। Jesus came to serve us through his death. यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया था कि अपनी मृत्यु के द्वारा वो हमारी सेवकाई कर पाए। His death means something. और उसकी मृत्यु हमारे लिए कुछ थी। It accomplishes something. We need to know that. और हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि एक कार्य को उसकी मृत्यु संपन्न करती है, खत्म करती है। His death does something for us. उसकी मृत्यु हमारे लिए कुछ कार्य करती है। He willfully chose to leave behind the status as the immortal, almighty God and to put on the death. और हम पाते हैं कि उसने खुद होकर उस चुनाव को लिया कि वह उस स्तर को छोड़कर, अपने दैविक स्वभाव को छोड़कर मनुष्य का स्वरूप धारण करे और मृत्यु को गले लगा ले। And he surrendered himself to put to death and to buy us back from the death. और उसने हमें पूरी तौर से उस मृत्यु के द्वारा हमें उस मृत्यु से दूर कर दिया है और उस मृत्यु के द्वारा उसने हमें मोल ले लिया है। You see, Jesus died हम पाते हैं यीशु मारा गया so that we might benefit. ताकि हमें लाभ मिले। He died वो मारा गया so that we might live. ताकि हम जी पाएं। You know, the Bible says बाइबल बताती है the death came through Adam और आदम के द्वारा मृत्यु आई and life comes through Jesus. और जीवन यीशु के द्वारा आता है। Death was coming through Adam और मृत्यु आदम के द्वारा आ रही थी and the life is coming through Jesus. और जीवन यीशु के द्वारा आता है। Jesus died यीशु मारा गया so that we will live. ताकि हम जी पाएं। You know, cross is the ultimate symbol of humility. क्रूस जो है वो सबसे अंतिम चिन्ह है शर्मिंद होने का। You know, it is bringing a lot of shame on the one who is crucified on the cross. ऐसा व्यक्ति जो कल्वरी की क्रूस पर मारा गया हो या क्रूस पर मारा गया हो, उसके लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात वो है। And the person who is crucified must go through a lot of physical torture. और ऐसा व्यक्ति जो उस क्रूस में पर जा रहा है, उसने अपने शरीर पर बहुत सारी वेदनाओं को सहा है। And you cannot get no lower than that. और उससे ज्यादा उसको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। But Jesus endured it for us. लेकिन यीशु ने सारी प्रताड़नाओं को सह लिया। You know, he is gone from the heights of highest of heights to being the equal with God. और वो हम पाते हैं यीशु मसीह उन पूरे स्तरों को अपनाता है कि वो परमेश्वर के समान भी बन जाए। To lowest of low, obeying to death. उस ऊंचाई से लेके वो उस निचले स्थान पर, सबसे निचले स्थान पर आता है ताकि मृत्यु को भी अपना ले। You know, he kept aside all his privileges for us. उसने सारे सौभाग्यों को, मौकों को, अच्छे समयों को अपने से दूर कर दिया। You know, I just want to tell you a story here.
एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। One day a reporter was interviewing a successful job counselor and who had given opportunity for hundreds of workers in a in different companies wherever they wanted to work, and also all of them are happy. और हम पाते हैं कि एक बार एक रिपोर्टर ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाया, उससे कहा कि आपने किस प्रकार से 100 लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियों में स्थित किया, उनको अच्छा रोजगार दिया, कैसे आपने उनकी इस प्रकार से मदद करी। And all of those workers were placed in their desired places. और सारे वे जितने भी लोग थे अपने मनचाही पद पे वो विराजमान थे, वहां पे रहकर वो अपने कार्यभार को संभाल रहे थे। So the reporter is asking him a question now. और रिपोर्टर एक प्रश्न को उनके सामने लेकर आता And है, he was asking about his success. और वो उनके सफलता को जानना चाहता है। And he was asking, what is the secret of your success? उसने कहा कि आपकी सफलता का राज क्या है जी? And he was replying that, उसने इस प्रकार से कहा, if you want to find out what a worker is really like, don't give him responsibilities, give him privileges. अगर आपको जानना है कि एक कार्यकर्ता कैसा है, उसको आप जिम्मेदारी मत दीजिए, उसको आप मौके दीजिए। Because most people can handle responsibilities. क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो तो जिम्मेदारियों को आराम से निभा लेते हैं। You know, if you pay them good enough, they will fulfill their responsibilities. अगर आप उनको अच्छा पैसा दें तो सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं वे। But it takes a real leader to handle the privileges. लेकिन सच्चा अगुवा वो होता है जो मौकों पर अच्छी तरह अपने पूरे कार्य को पूरा कर पाए। Because only a leader will always help others and build the organization. क्योंकि वही एक अगुवा होता है जो दूसरों की सहायता करके एक पूरे हम पाते हैं संस्था को बनाता है। Because the lesser man will always use his privileges to promote himself. क्योंकि एक छोटा जो व्यक्ति है वो हमेशा अपने मौकों का इस्तेमाल करेगा ताकि वो उस उच्च स्थान को ग्रहण कर पाए। The reporter was stunned. और जो रिपोर्टर था वो बड़ा भौचक्का हो गया। You see here, Jesus used his heavenly privileges यीशु मसीह ने हम पाते हैं कि यहाँ पे स्वर्गीय मौकों का इस्तेमाल किया for the sake of you and me, कि वो हमारे लिए और आपके लिए उनको निझावर कर and दे, for the sake of this world. और इस संसार के लिए निझावर कर दे। Because क्योंकि that is the very nature of the divine, to act in humility and self-sacrificial service. क्योंकि यही एक प्रकार का एक दृढ़ कलाप होता है कि हम दूसरों के लिए अपने जीवन को निझावर कर दें। You know, having the attitude of humility is a divine nature. नम्रता का स्वभाव रखना एक दिव्य स्वभाव है। The world may call us defeated, संसार के लोग हमें हारा हुआ कह सकते हैं, vulnerable, कह सकते हैं कि बड़े बेकार लोग हैं, powerless, बड़े बलहीन लोग हैं, or people who are scared. ऐसे लोग जो बड़े डरपोक हैं। But having this attitude लेकिन ऐसा स्वभाव रखने से of Christ in our life जो मसीह का स्वभाव है जो हमारे अंदर होने पाए, is the divine nature. वो एक दिव्य स्वभाव Even है। today, I just want to remind you that आज भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, you and I are called to have the same attitude as Jesus Christ, मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं ताकि वही स्वभाव रखें जो यीशु मसीह का था, and to serve one another और एक दूसरे की हम सेवा कर पाएं, in order to bring a benefit in their life. और उनके जीवन में हम एक लाभ ला पाएं। And as we come to the second section now, अब हम जब दूसरे खंड की ओर आते हैं, and the second division of this scripture passage, और इस वचन का जो दूसरा खंड है वो इस प्रकार से है, from verses 9 through 11, और 9वें वचन से लेकर 11वें वचन that तक, talks about what God did for Jesus. और वो बताता है कि परमेश्वर ने यीशु के लिए क्या किया। And in the first section we saw what Jesus did for God. और हम पहले सत्र में पाते हैं कि यीशु ने परमेश्वर के लिए क्या किया, And in this section we see what God did for Jesus. अब हम पाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु के लिए क्या किया। You know, you see verse 9 begins with a word. हम पाते हैं 9वां वचन जो है वो एक शब्द से शुरू होता है, Therefore, इसलिए, you know, when Paul says therefore, और इसलिए पौलुस कहता है इस कारण, it usually means pay attention. मतलब कि थोड़ा ध्यान देना। Here is what all this means. इस बात का मतलब ये है, So Paul is calling the attention of the Philippians to this particular passage. और फिलिपियों के लोगों के ध्यान को पौलुस इस बात की ओर केंद्रित कर रहा है, And he says,
कहता है because Jesus obeys, क्योंकि यीशु ने आज्ञा का पालन किया, God exalted him. परमेश्वर ने इसको महान भी किया। Because of his humility and obedience, उसकी नम्रता और उसके आज्ञाकारिता के कारण God lifts Jesus from the lowest low and exalts him. परमेश्वर ने उसको निचले भाग से उठाकर ऊंचा भी किया। Because God is most and fully glorified through the act of being a servant of Jesus. क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा महिमान्वित हुआ यीशु मसीह को ऊंचा करने के द्वारा। God is fully glorified by serving us. और परमेश्वर महिमा पाता है जब वो हमारी सेवा टहल करता है। You must be thinking that God would be most glorified by being up there. आपको लगता होगा कि परमेश्वर महिमा तब पाता है जब वो ऊपर बिठाया गया हो। Or sometimes we think God may be glorified if I have everything in this world with me. कभी कभार हमें ये लगता है कि अगर मेरे पास सब कुछ है तब परमेश्वर महिमा पाता है। And God may be glorified if I'm unapproachable. परमेश्वर तब महिमा पाता है जब वो पहुंचा नहीं जा सकता। And but here you see that. लेकिन यहाँ पे आप पाते हैं But God will be glorified परमेश्वर महिमान्वित किया जाएगा by living like Jesus. जब हम यीशु के समान जीवन बिताएंगे। God says to us, यीशु हमसे कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है, the most glorious things I can do is to be humble सबसे महिमामय कार्य जो मैं कर सकता हूँ वो ये कि मैं नम्र रहूं and to be servant of all. और मैं सबका सेवक बना रहूं। Because through this act, क्योंकि इस कार्य के द्वारा men and women will live forever with God. पुरुष और महिलाएं लगातार यीशु के साथ रहा करेंगे। And this is what God says. और यही बात परमेश्वर कहता है। And He will be glorified वो पर महिमान्वित किया जाएगा when we are humble. जब हम नम्र हैं। He will be glorified वो महिमान्वित किया जाएगा when we serve others. जब हम दूसरों की सेवा करेंगे। When He will be वो glorified महिमान्वित किया जाएगा when our life will benefit others to live eternally with God. जब हमारे जीवन दूसरों के जीवन को लाभ पहुंचाएंगे कि वो लगातार परमेश्वर के साथ रहा करें। That is why God exalted Jesus और इसलिए परमेश्वर ने यीशु को ऊंचा किया and gave him the name that is above every other name in this world. और उसको वो नाम दिया कि जो सब नामों में श्रेष्ठ है। And what does that mean? और वो नाम क्या है? This is coming in the following verses. अगले वचनों में ये बात पाई जाती है। And the next verse that says, अगला वचन बोलता है, at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. कि यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति अपने घुटनों को उस संसार के नीचे स्वर्ग पर स्वर्ग के नीचे टेके। You and I need to understand that इस बात को समझने की आवश्यकता हमें ये one है। day every knee will bow to King Jesus. एक दिन यीशु मसीह राज्य के सामने सब लोग अपने घुटनों को टेकेंगे। But every knee will bow जब हर एक घुटना टिकेगा and every tongue will confess that Jesus Christ is और Lord. हर एक जीभ ये अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। And we will all witness that. और हम इस बात के गवाह होंगे। In the Old Testament, और पुराने नियम में the word Lord is used for God's name Adonai. और अडोनाय जो प्रभु का नाम है इसलिए प्रभु का नाम इस्तेमाल पुराने नियम में किया गया। The word Adonai, the name Adonai is the other name for Yahweh. अडोनाय का मतलब यावे के लिए दूसरे शब्द। The name of Jesus is equal to Yahweh. यीशु का जो नाम है वो यावे या यहोवा के तुल्य है। That is what this verse is talking और about. यही बात ये वचन कहता है। Jesus will be given the name of the Lord. यीशु को प्रभु का नाम दिया जाएगा। And every tongue will confess that He is Lord. और हर एक जुबान ये कहेगी कि वो प्रभु है। That means Jesus Christ is God. कि यीशु मसीह प्रभु है। He is equal to God. वो परमेश्वर के बराबर है। And this is a great revelation for Jewish people. और ये यहूदियों के लिए बहुत बड़ा प्रकाशन Because था। they never believed in the Trinity of Jesus even today. क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की त्रिएकता पर आज के दिन तक वे कभी विश्वास नहीं करते। And also we need to understand the context of this particular passage right now. और हमें इस समय इस वचन के संदर्भ को भी समझना है। Because Paul is writing in the context of the Roman Empire. क्योंकि पौलुस जो है वो रोमी सरकार के संदर्भ में इस वचन को लिखता है। So we need to understand the context of the Roman Empire right और now. रोमी सरकार के उस संदर्भ को हमें समझने की आवश्यकता है। Because in the Roman Empire, the King Caesar, he had unquestionable authority over people. और जो रोमी सरकार है उस रोमी सरकार पर जो कैसर अगुवा है, राजा है, उसके पास एक ऐसा अधिकार है जो किसी के सामने भी प्रश्न में नहीं लाया जा सकता। And he was acting as sovereign over people. और वो लोगों पर सर्वशक्तिमान के तौर पे राज्य कर रहा था। No one can question him.
कोई उस पर सवाल नहीं उठा You सकता। know, the Christians who got arrested for their faith must worship Caesar and they must confess him as a Lord or they must die. और ऐसे मसीह जो उस कैसर के सामने आए थे, वो उसकी आराधना करने, जो उसके सामने आए थे, जरूरी है कि वे उसकी आराधना करें, नहीं तो उनको मार दिया जाता। And this was the trial they were going through when they were arrested for their faith. और इस प्रकार की आजमाइश वो थी जब वो अपने जीवन को जी रहे थे। But Paul is very strong, is emphasizingly writing that we have no Lord but Jesus. और पौलुस इस बात को कहकर बड़ा स्पष्ट है कि हमारा और कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह है। And all the Philippians in the city of Philippi who were reading it, who were living in the empire of Rome, must have been wondered what Paul is writing right now. और फिलिप्पी के हर एक जो लोग हैं जो वहां पे रहते हैं, एक प्रकार से सोचने विचारने की अवस्था में आ गए होंगे कि ये क्या पौलुस ने लिखा है। He says, not at the name of any other man in this world, इस संसार में किसी मनुष्य के नाम पर नहीं, but at the name of Jesus. लेकिन सिर्फ यीशु के नाम पर ही And every knee should bow. हर एक घुटना टिकेगा। And in heaven, और स्वर्ग में, on earth, और पृथ्वी पर, and under the और earth. पृथ्वी के नीचे। That means everywhere Jesus will be worshipped. मतलब कि हर जगह यीशु मसीह की आराधना की जाएगी। And this would have been a glorious revelation for the Philippians. और ये एक महिमामय एक अवस्था या हम पा सकते हैं प्रकाशन उन फिलिपियों के लोगों के लिए होगा। Now the imagination of the Philippians could have completely transformed. अब फिलिपियों की जो विचार धारणा है वो पूरी तौर से परिवर्तित हो चुकी है। Because they might have thought that no kingdom could overcome the kingdom of Caesar. क्योंकि उनको लगा होगा कि कैसर के राज्य के ऊपर और किसी का राज्य नहीं You है। know, no power could overcome the power of Caesar. और कैसर की ताकत के ऊपर और बड़ी ताकत किसी की नहीं है। Maybe he was acting like all powerful. हो सकता है कि वो सर्वशक्तिमान की ताकत के अनुसार कार्य कर रहा But होगा। right now, Paul is writing that Jesus is the Lord and he is the king. लेकिन अब पौलुस लिखता है कि यीशु मसीह प्रभु है और वही राजा है। It is not the Caesar who is God, but Jesus. वो कैसर राजा नहीं है, लेकिन यीशु राजा It है। is Jesus who is God for वो us. यीशु हमारे लिए परमेश्वर है। And Jesus is the world's true Lord and King Jesus. और यीशु हमारे लिए सबसे अनूठा और सबसे जरूरतमंद राजा परमेश्वर है। He says, कहता है Jesus Christ is exalted as the Lord of the earth. यीशु मसीह पृथ्वी पर राजाओं का राजा के तौर पे ऊंचा किया गया। See, the servant Jesus, he has had all things placed under his feet. हम पाते हैं यीशु मसीह जो है उसके पांव के नीचे जगत की सारी चीजें पाई जाती हैं। Today I just want to ask you a question. आज मैं आपके सामने एक प्रश्न लाना चाहूंगा। Do you want to experience the pleasure and the joy of God in your life? क्या आप परमेश्वर के उस आनंद का अनुभव अपने जीवन में करना चाहते हैं? The secret is that रहस्य की बात यह है, humble yourself, अपने आप को नम्र करें, serve God and other people, परमेश्वर की और दूसरों की सेवा करें, love God and your neighbor, अपने पड़ोसी और अपने मित्रों से प्रेम करें, pour yourself out, अपने आप को उंडेल दें, make your attitude like that of Jesus Christ. और अपना स्वभाव यीशु के समान बनाएं। Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा the first shall be the last, जो पहला होगा वो आखिर हो जाएगा, and the last shall be first. और जो आखिर में है वो पहला हो जाएगा। Whoever wants to become great among you, तुम में से जो भी महान बनना चाहता हो, they must become your servant. उनको एक पहले सेवक बनने की And आवश्यकता whoever होगी, wants to be first, और जिसको भी पहला होना है and they must be your slave first. वे पहले तुम्हारे बंदी होने पाए। You know, there was a beautiful story. एक अच्छी कहानी है, And this story is about one of the famous evangelists in the late 1800s. और 1800 की शताब्दी में एक बहुत अच्छे सुसमाचार प्रचारक थे। And D.L. Moody was one of the famous evangelists in the 19th century. और D.L. मूडी जो थे वो 19वीं शताब्दी के बेहद अच्छे सुसमाचार के प्रचारक You know, थे। people came from around the world to attend his Bible conferences. और संसार के कोनों कोनों से लोग आते थे ताकि उनके बाइबल के मनन का वे एक भाग बन पाएं। You know,
in one particular year, there was a large group of pastors, they were attending this conference. और एक बार की बात है कि बहुत सारे पासबान आकर इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने And all these pastors, they were coming from Europe. और ये सारे पासबान जो हैं वो यूरोप से आ रहे थे So they traveled from Europe to America to attend this conference. और यूरोप से उन्होंने अमेरिका तक अपनी यात्रा प्रस्थान करी ताकि वे इस महासभा का हिस्सा बनने पाए And all of them were given room to stay in that Bible school. और उन सबों को जगह दी गई ताकि उस बाइबल स्कूल में वे रह पाएं And also, it was a custom in Europe that you would leave your shoes, the men would leave their shoes outside the door so that it will be cleaned by the servants during the night. और इसलिए इस प्रकार से कहा जाता था कि वहाँ पे इस प्रकार से मानते थे कि जो यूरोप के लोग थे वो अपने जूतों को बाहर रख देते थे ताकि जो लोग हैं वो बाद में रात को उसको साफ कर पाए So the shoes must be polished also. और वो उस रात को उनके जूते भी पॉलिश किए जाएंगे Of course, there was no servants to do that in that American Bible school. और अमेरिकी बाइबल स्कूल में इस कार्य को करने वाले और कोई नहीं थे But D.L. Moody that night, after everybody has gone to the room, he was walking through the corridors to pray and to look at the people, what are they doing. और डीएल मूडी जो थे वो रात को जा रहे थे और प्रार्थना करने के लिए देखने के लिए जा रहे थे कि वो क्या सारे पासबान मिलके कर रहे हैं And as he was walking and praying through those corridors and those places, और जब वो उन स्थानों से होके जा रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं और वहां से क्या वो कर रहे हैं और कैसे वो अपने जीवन को बिता रहे हैं he saw the shoes उन्होंने देखा कि वहां पे जूते पड़े हैं and then he realized what has happened actually. और उन्होंने देखा कि वहां पे क्या हो रहा है And he mentioned the problem to few of his students in the Bible school. और अपने बाइबल स्कूल के कुछ विद्यार्थियों को उन्होंने ये बात कही But none of them came to help. लेकिन कोई भी मदद करने को नहीं आया But he didn't say another word. What he did was a very surprising and a shocking thing to many of those people. और उन्होंने जो कार्य किया वो दूसरों के लिए बड़ा ही चौंकाने वाला काम था So without saying any word to anybody else, he gathered all the shoes, the greatest evangelist, he gathered all the shoes and took them back to his own room and he started cleaning it and polishing it and he started keeping it. और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे जूतों को ले लिया और अपने रूम में उसको उन्होंने लेकर कमरे में लेकर उन्होंने सारे जूतों को पॉलिश करना शुरू किया उनको साफ करना शुरू किया But Moody did not tell anyone about what he was doing. लेकिन मूडी ने उनको किसी को बताया नहीं कि वो क्या कर रहे हैं But the friend of Moody, he interrupted him in the middle of his work and he saw what Moody was doing and he started helping him. और मूडी का एक मित्र आता है और उनके काम में उनके लिए एक अड़चन बनता है और कहता है कि आप मत करो क्योंकि जो कार्य वो कर रहे थे उस बात को देखकर And they both worked together, they polished every shoes, they were shining and they cleansed everything. और उन्होंने उन जूतों को चमकाया पॉलिश उन पे की और उस सारे जूतों को उन्होंने साफ किया And this story was told by that particular friend after his death. और ये बात जो है वो उनके मित्र के बाद के द्वारा कही गई जब मूडी जी मर गए Despite the praise and fame he received because of God's blessing on his life and his ministry, Moody remained a humble man. जबकि परमेश्वर की दया दृष्टि परमेश्वर का अनुग्रह उनकी सेवकाई पर हुआ डीएल मूडी फिर भी बड़े ही वफादार और नम्र रहे He was humble enough to polish and clean the shoes of the guests who came to attend his own वे conferences. बड़े नम्र थे कि उन सारे अतिथि गणों के जूतों को साफ करके पॉलिश करें Does this remind you another incident which is mentioned in the pages of the gospel account? क्या आपको ये बात किसी और व्यक्ति के बारे में याद दिलाती है स्मरण दिलाती है जो कि सुसमाचारों में व्यक्त है And I believe that we all go to John's Gospel chapter 13, मैं विश्वास करता हूँ कि हम जाते हैं यूहन्ना की किताब उसके 13वें अध्याय में where we see that जब हम पाते हैं Jesus knew
यीशु जानता था that the Father had put all things under his power. कि परमेश्वर ने, पिता ने उनके वश में सारी चीजें को किया है। And also he knew that he had come from God and he was returning to God. वो जानता था कि वो परमेश्वर की ओर से आया है, वो परमेश्वर के पास वापस जा रहा है। But still he got up from the meal लेकिन फिर भी वो अपने खाने को छोड़कर उठता है and took off his outer clothing. और उसने अपने बाहरी वस्त्रों को उतारा, And he wrapped a towel around his waist. अपने चारों ओर उसने एक अंगोछा बांधा He poured water into a basin. और उसने एक प्याले में उस पानी को उंडेला And he began to wash the feet of his disciples. और उसने अपने चेलों के पांवों को धोना शुरू किया। And also he did not stop there. और उस फिर वहां पे वो रुकता नहीं है He was drying them with a towel that was wrapped around him. और जो अंगोछा उससे बंधा हुआ था उससे वह उनके पांवों को पोंछ रहा था। Jesus took the form of a servant यीशु ने एक दास का स्वरूप धारण कर लिया to serve others कि वो दूसरों की सेवा by करे, laying his life down on the cross so that we will have life. कि कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को निझावर कर ले और हमको जीवन प्रदान करे। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, in this season, इस हम पाते हैं समय में let us lay down everything that prevents us from serving and advancing the life-giving kingdom of God in this world. ऐसी बात जो हर बात हमें हम पाते हैं आनंद दिला सकती है या हमें ऊंचा कर सकती है, उन सारी बातों से हम अलग हो जाएं। Let us put on love, आइए हम प्रेम को अपना लें, serving and preferring one another. एक दूसरे को हम दिलासा प्रदान करें, प्रेम करें, Let us give off ourselves. अपने आप को हम निझावर कर दें, Let us lose ourselves for the sake of the gospel of Jesus Christ. मसीह के सुसमाचार के खातिर अपने आप को हम खो दें। Let us become a slave of Jesus Christ. यीशु मसीह के हम वो बंदी या सेवक या दास बन जाएं, So that we can influence the life of the people around us and we can bring them to Jesus. ताकि हम दूसरों के जीवनों पर यीशु के जीवन का प्रभाव डालें और उनके जीवनों पर हम एक प्रभाव डालकर उनके जीवन को परिवर्तित कर Even दें। through our Christian living, हमारे मसीही जीवन जीने के द्वारा भी, even through our Christian attitude, हमारे मसीही स्वभाव के द्वारा भी, even through the hope that we have in our heart. और जो आशा हमारे अंदर पाई जाती है उसके द्वारा May the भी people around us may experience the power and the love of Jesus. हमारे पास के जो लोग हैं वो यीशु के प्रेम को अपने जीवन पर अपनाने पाएं। This is the calling to every one of us. और यह बुलाहट हम में से हर एक के लिए है। So do you have an attitude problem this morning? क्या आज की सुबह आपके पास स्वभाव की समस्या है? Are you willing to be the servant? क्या आप एक सेवक बनना चाहते हैं? Are you willing to give up your life so that others might live through you? क्या आप अपने जीवन को देना चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग जीवन बिता पाएं? Remember that Christ is at work in our life. याद रखिएगा कि परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा क्रियाशील है, कार्य कर रहा है। Christ wants to transform our heart. परमेश्वर मसीह हमारे जीवनों को परिवर्तित करना चाहता है, Because through our humility, Christ will be glorified. क्योंकि हमारी नम्रता के कारण मसीह महिमान्वित किया Through जाएगा। our service, God will be glorified. हमारी सेवा के द्वारा मसीह महिमान्वित किया Through जाएगा। our characters, God will be glorified. हमारे स्वभाव के द्वारा मसीही महिमान्वित किया Let जाएगा us be the witness of God in this world. और हम यीशु मसीह के लिए इस संसार में अगुवे बनने पाएं। And let us pray. और आइए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, जीवते स्वर्ग के पिता, we thank you this morning हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह for this beautiful scripture passage, Lord. इस सुंदर वचन के पद्यांश के लिए। Thank you for helping us to understand what you are expecting from our life, Lord. हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है। Father, you send your son Jesus Christ to set an example for us so that we might also live and follow that way. प्रभु तूने इस संसार में अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके जीवन का अनुसरण करके हम भी वह उदाहरण दे पाएं। Father, you did not just send down a set of rules for us to follow. परमेश्वर तूने हमारे लिए कोई एक प्रकार के नियम कानून नहीं बना दिए, But Lord, you sent your son Jesus Christ to be an example of the standard that you are expecting from us to live in this world. लेकिन परमेश्वर तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि वो एक प्रकार का सर्वोत्तम नमूना हमारे लिए बन पाए। And also you are giving us your Holy Spirit to transform us and to change us and
to convict us and to strengthen us in order to live a Christian life. और हम विश्वास करते हैं कि तू हमें वह पवित्र आत्मा दे रहा है ताकि हम हे पिता परमेश्वर उन सारी नागानी आफतों को हटाकर वह विजय का जीवन हासिल कर पाए और जी पाए। Father, last Sunday we celebrated the Sunday as a Pentecost Sunday. पिछले रविवार हमने पेंतिकुस्त के दिन को मनाया। That reminded us the outpouring of the Holy Spirit 2000 years back upon the disciples. जिसने हमें याद दिलाया कि 2000 वर्ष पहले कैसे पवित्र आत्मा ने अपनी आत्मा को लोगों पर उंडेला। Father, we know that that was not the event for that particular day. हम जानते हैं प्रभु जी कि वो उस दिन का पिता परमेश्वर भाग नहीं था। The infilling and the outpouring of the Holy Spirit must happen in every day of our life. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के रोजमर्रा के दिनों में पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की बहुतायत का उंडलाव हमारे जीवन में होने पाए। Father, we are asking once again to fill us and pour your Spirit upon us, Lord. एक बार फिर से हमें तू भर दे और अपनी आत्मा को हम पर उंडेल दे प्रभु। May we be drenched in the power and the reign of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के राज्य में पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम भिगोए जाएं so that our life will be changed, Lord. ताकि हमारे जीवन बदले जा सके प्रभु। Lord, we will be the conquerors of the battles that we have in this world. पिता परमेश्वर इस संसार के सारे युद्धों पर हम विजय प्राप्त करें And we प्रभु। will overcome the sins and the temptation that we face. और जितनी सारी अजमाइशें और परेशानियों का सामना हम करते हैं उन पर हम विजय पाएं। And our changed and transformed life will bring a change and transformation in other people's life and in the community and in this nation, और Lord. हमारे जीवन में वह बदलाव और परिवर्तन जो हुआ है वह दूसरों के जीवन में वह परिवर्तन और बदलाव आए और पिता परमेश्वर उनके जीवन में क्योंकि वो परिवर्तन और बदलाव आया है वो पूरे समुदाय को बदल दें प्रभु। Lord, your word is clearly teaching us that in order to see the change in this world, the hearts must be changed. प्रभु तेरा वचन कहता है कि अपने आप को बदलने के लिए पिता परमेश्वर मन को बदलना जरूरी Father, है। as we live out those words, जैसे पिता परमेश्वर हम उन चीजों को छोड़ते हैं let the world understand that it is the transformation of the heart will bring a change in this world. प्रभु जी संसार इस बात को समझने पाए कि तेरे द्वारा हमें वो परिवर्तन हमारे अंदर लाया गया है जिसने कि हमें विवश किया है कि हम संसार को छोड़ दें। It is the transformation of the heart will bring joy, peace and harmony in this world. और तेरा वो परिवर्तन है जो इस संसार में आनंद, सुख और शांति को लेकर आएगा। And it is the transformation of the heart will bring the deliverance and will wipe out the social evils in this वो world. तेरा परिवर्तन है जो पिता परमेश्वर संसार से हर प्रकार के शोषण को, हर प्रकार की नकारात्मक बातों को दूर कर देगा। It is not just the laws that is being passed on one after the other in the parliaments. पिता परमेश्वर ये एक प्रकार का सिर्फ नियम कानून नहीं है जो लोकतंत्र में एक दिन के बाद दूसरे दिन आते हैं, But it is by following the life of our Lord Jesus लेकिन Christ. हमारे यीशु मसीह के जीवन को पिता परमेश्वर उसका अनुसरण करके हम इन सारी बातों को पा Father, सकते as हैं। we Christians in this world, by following the life of Christ, we will bring a transformation in this world. प्रभु जी जैसे हम एक मसीह हैं, मसीह यीशु के जीवन का अनुसरण करके हम इस संसार में एक बड़े बदलाव को लेके आने पाएं। Lord, may we humble ourselves. होने पाए कि अपने आप को हम नम्र करें May प्रभु। we surrender ourselves to the power and the glory of और God, यीशु मसीह की सामर्थ और उसकी महिमा की ओर अपने आप को हम पिता समर्पित करने पाएं so that your name will be glorified. ताकि तेरा नाम महिमान्वित होने पाए प्रभु। And you will be establishing your kingdom upon this और earth. तू अपनी महिमा को इस संसार पर घोषित करेगा Father, प्रभु। we thank you for all the privileges that we receive on the cross. धन्यवाद देते हैं उन सारे पिता सौभाग्य के लिए जो तू हमें कलवरी की क्रूस पर देता है। And thank you for the healing, Lord. धन्यवाद उस चंगाई के लिए प्रभु। Thank you for the provision that you made for us. धन्यवाद जो प्रबंध तूने हमारे लिए किया। Thank you for the deliverance that we can enjoy in our life. धन्यवाद उस पिता छुटकारे के काम के लिए जिसका हम आनंद उठा सकते हैं प्रभु। Thank you for the freedom that you have given us, Lord. धन्यवाद उस पिता परमेश्वर हम पाते हैं कि वो स्वतंत्रता जो तूने हमें दे दी है। Lord, I pray for the people who are under bondage, हम प्रार्थना करते हैं ऐसों के लिए जो इस समय बंधे हुए हैं, of sickness, जो पिता परमेश्वर बीमारी में हैं, of debt, जो पिता परमेश्वर कर्जे में हैं of different situations, और Lord. अलग-अलग प्रकार की अवस्थाओं में जकड़े हुए हैं And I प्रभु। pray in the mighty name of Jesus, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, in the matchless and the powerful name of Jesus, यीशु के बलवंत और अतुल्य नाम से that will be a breakthrough in the lives of the people, कि Lord. लोगों के जीवनों में एक बहुत बड़ा विजय आने पाए। Lord, you walk into the situations, प्रभु Lord, तू उनके पिता परमेश्वर अवस्थाओं में जा and you bring a light to the darkness, और तू पिता परमेश्वर उस अंधेरे में रोशनी बन प्रभु। and you bring the salvation to the hearts that are lost in और this world. और ऐसे
ऐसी आत्माएं जो इस संसार में भटकी हुई हैं, खोई हुई हैं, तू उनमें अपने उद्धार को लेकर आ। Lord, you bring the revival upon this land. प्रभु तू इस संसार में उस पिता परमेश्वर बेदारी को लेकर आ। You revive the hearts of everyone in this world. हर एक के जीवनों में पिता परमेश्वर उस उजागर करने वाली आत्मा को लेकर आ, So that we can experience the love and the power and the glory of God in each one of our life. ताकि हर एक के जीवन में हम सामर्थ और उसकी बादशाहत और उसके कार्य को हम अपने जीवन में एहसास और महसूस करने पाएं। And the sickness will leave in the name of Jesus. और यीशु के नाम से बीमारियां भाग And the जाएंगी healing will take place. और चंगाइयां उनके जीवन में होंगी And the provision of God will be made. और यीशु मसीह उनके जीवन में प्रबंध करेगा, उपाय करेगा। Father, you mend the broken relationship. पिता टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़। You bring the deliverance and the relief to the hearts that are depressed and are in anxiety. ऐसे दिल जो इस समय पिता परमेश्वर मायूसी में हैं और बड़े विचलित हैं, बेचैनी में हैं, उनमें तू अपनी शांति को उंडेल। And I pray the fear will be driven away from the hearts of our people, यीशु Lord. मसीह के नाम से लोगों के हृदय में से वो डर भाग जाने पाए। Lord, there will always be a hope that we will see our Christ one day. हमेशा एक आशा होने पाए कि हम अपने मसीह को एक दिन देखने वाले हैं। And as we are saved, we will eternally be with Christ. जैसे हम उद्धार हमने पा लिया है, वैसे ही एक दिन हम यीशु के संग रहेंगे। Lord, this joy and this strength, this hope will remain in each one of our hearts. प्रभु जी, यह आशा, ये आनंद और ये पिता परमेश्वर विश्वास हमें से हर एक के अंदर लगातार होने पाए। Lord, as we begin this week, जैसे इस आने वाले सप्ताह को हम शुरू करते may हैं, you lead us, Lord. तू हमारी अगुवाई करना प्रभु। May your Holy Spirit speak to us, convict us. तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें पिता परमेश्वर परिवर्तित करने And पाए may your प्रभु। Holy Spirit help us to understand what is happening in this world. और तेरी पवित्र आत्मा हमें समझाने पाए कि संसार में क्या हो रहा है। May your Holy Spirit strengthen each one of us, Lord. तेरी पवित्र आत्मा हमें से हर एक को सामर्थी बनाने May पाए। your blessing rest upon each one of us. तेरी आशीष हमें से हर एक के ऊपर होने पाए। And I pray for everyone, those who are watching हम us. प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए जो हमें देख रहे हैं प्रभु। I pray your presence will go with them. हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी उपस्थिति उनके साथ जाएगी And your counsel will be upon them, Lord. और पिता परमेश्वर तेरी सलाह उनके साथ लगातार बनी रहेगी। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit will remain and abide with us until the coming of our Lord Jesus. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। Amen. आमेन, आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। Have a blessed week. अच्छा सप्ताह आपका बीतने पाए।